अस्सलाम वालेकुम। आम से कूलर से एसी जैसी ठंडी हवा लेना चाहते हैं और साथ में हज़ारों रुपए भी बचाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। और गर्मियों का ऐसा ड्रिंक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो गर्मी से भी महफूज रखेगा, खूबसूरती में भी इजाफा रखेगा, आपको हाइड्रेट भी रखेगा और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर बनकर रेडी भी हो जाएगा। घर में ढेर छिपकलियाँ हो चुकी हैं तो जल्दी से मिनटों में अपने घर में मौजूद इन चीज़ों से ये स्प्रे बनाइए, कीजिए और छिपकलियों से छुटकारा पाइए। और गर्मियों में जो हमें धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्च महंगे दामों मिलती हैं उसको आज ही स्टोर कर लीजिए ड्राई करके और अपने बहुत सारे पैसे बचाइए और साथ में जो है वो इनको एंजॉय भी कीजिए। और अगर आप कोई भी टैबलेट जो है वो चम्मच के साथ इस्तेमाल कर लेती हैं तो बहुत बड़ी टेंशन परेशानी से बच जाएंगी। और सफ़र के दौरान अगर रेज़र आप भी अपने साथ कैरी करते हैं तो ये टिप लाजमी से फॉलो करें, बहुत बड़े नुकसान से बच सकेंगी। और अगर आपके पास भी ऐसी चेन है जिसका लॉक जो है वो खुल के आपकी चेन गुम हो चुकी है तो आज के बाद गुम नहीं होंगी, शानदार सी टिप इस हवाले से होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक ऐसा ड्रिंक है जो हम गुलाब के फूलों से जो है वो रेडी करेंगे, गुलाब की पत्तियों से रेडी करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको देसी गुलाब चाहिए, एक जो आर्टिफिशियल सा जो बगैर खुशबू के गुलाब आता है वो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जो बिल्कुल देसी गुलाब होता है जो इस तरह से पिंक एंड वाइट किस्म का होता है यही आपको चाहिए। और अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आप डेली बेसिस पर एक गुलाब के फूल से एक गिलास जो है वो रेडी कर सकती हैं। लेकिन मैं क्योंकि मार्केट से ये पत्तियां लेकर आई हूं तो मैं जितना तैयार करना है उतना तैयार कर लूंगी और बाकी को अच्छे से वॉश करके जो है वो मैं ड्राई होने के लिए रख दूंगी। आप ड्राई से भी ये ड्रिंक बना सकती हैं। अच्छा जी, मैंने क्या किया, इसको अच्छे से आपने वॉश करना है। इसकी वॉशिंग जो है वो उसकी टिप आपने लाजमी ध्यान रखनी है कि इसको हल्का सा नमक डालकर आपने वॉश करना है क्योंकि इस पर बहुत सारे बैक्टीरियाज और जरासीम होते हैं और हमने इस ड्रिंक को पीना है, इसलिए इसको अच्छे से हम क्लीन करेंगे। उसके लिए आपने हल्का सा नमक इसके ऊपर डाल देना है, अच्छे से इनको मसलना है। जो कोई बीच में गुलाब के फूल वैसे साबुत हो उसको आपने तोड़ लेना है और उसके बाद पत्तियां यानी उसकी उतार लेनी है और उसके बाद जो है वो कोई गला सड़ा पत्ता हो उसको भी आपने निकाल देना है। और उसके बाद इसको अच्छे से आपने 2-3 पानी से निकालने के बाद जो है वो ये पत्तियां बिल्कुल रेडी हो जाएंगी कि आप इसका ड्रिंक बना सकें। ये नहीं करना कि जस्ट छन्नी में डाला, इसको पानी स्ट्रेन किया और इस्तेमाल कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। इन पर बहुत ज़्यादा स्प्रेस किए हुए होते हैं, केमिकल वाली होती हैं ये भी, इसलिए आपने इनको अच्छे से पहले तो वॉश करना है। मैंने भी बिल्कुल इसी तरह से 2-3 पानी इसके साफ निकाले हैं। निकालने के बाद जो है वो अब ये पत्तियां बिल्कुल रेडी हैं कि हम इनसे जो है वो ज़बरदस्त सा ड्रिंक बना लें। ये ड्रिंक गर्मी का तोड़ होगा। गर्मी में आपका जो कच्ची लस्सी जैसा काम करती है वैसा ही ये ड्रिंक काम करेगा, लेकिन ये साथ के साथ आपकी खूबसूरती में भी इजाफा करेगा, आपके चेहरे पर एक ज़बरदस्त सा ग्लो देगा। और आप इसको शुगर फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें शुगर डालना चाहें तो भी आप इसमें शुगर डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद आप पानी चेक किया आपने कितना ज़्यादा वो गंदा पानी था। अब मैंने थोड़ी सी पत्तियां जो है वो गिलास में डाली। किसी ब्लेंडर की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ गिलास में डालनी है। चम्मच के साथ जैसे ये मैं इनको मसल रही हूँ ऐसे ही आपने भी मसल लेना है। अच्छा, यहाँ अगर आपके पास पुदीने की चंद पत्तियाँ हो तो आपने वो भी डाल लेनी है। मेरे पास फ़िलहाल नहीं थी तो मैंने वो नहीं डाली हैं। उसके बाद थोड़ी देर मसलने के बाद जो है वो जब आपको लगे इनका जूस निकल चुका है तो आपने इसमें डाल देना है पानी। 1 गिलास के लिए ये मैं आपको बता रही हूँ, आपने ज़्यादा सारा बनाना हो तो आप उसी हिसाब से पत्तियाँ उसमें ज़्यादा डाल लेंगी। अच्छा जी, इसमें फिर आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि पानी में सारे का सारा पत्तियों का रस आ सके, सारे के सारे फ़ायदे जो पत्तियों के हैं वो पानी के अंदर आ सके। अगर आप पत्तियों के साथ ही इसको इस्तेमाल करना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करेंगे, वो इसको स्टेन कर लेंगे। 10 मिनट बाद पत्तियाँ ज़ाया कर देंगे और उसके बाद जो पानी है उसको आप पी लेंगे। लेकिन पानी में आप चंद कतरे जो है वो लेमन के डाल लेंगे और चीनी जो है वो आपकी अपनी ज़रूरत पर अगर डालना चाहें, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगी चीनी इसमें। आप इसको बग़ैर चीनी के इस्तेमाल करें, यकीन कीजिए आपको बड़ा फ़ायदा होगा, मोटापा भी नहीं आएगा और साथ में आपके चेहरे पर एक ज़बरदस्त सा ग्लो भी आ जाएगा।
अच्छा जी, ये पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको स्टेन कर लिया है और पानी का कलर आप चेक कीजिए, कैसा ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर है। और ये जब आप पी कर इंजॉय करेंगी तो आप मुझे यकीनन दुआएं देंगी, और इसकी खूबसूरत सी खुशबू भी बहुत मज़ेदार लगती है और ये पीने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। तो लाजमी से एक दफ़ा इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये ड्रिंक आपको कैसी लगी। अच्छा जी, चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी कैप्सूल के हवाले से है। कैप्सूल आमतौर पर बहुत सारे लोग जब खाते हैं तो उनके हलक में फंस जाता है, और सारा दिन अगर आपने सुबह को खा लिया है तो सारा दिन एक अजीब सी परेशानी रहती है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही इसे मुंह में डाला कैप्सूल को, आपने इसे अपने मुंह में अच्छे से घुमाना है ताकि ये अच्छे से गीला हो जाए। जब ये गीला हो जाएगा फिर आप पानी के साथ इसको निगल लेंगे तो ये कभी भी आपके गले में नहीं फंसेगा। गले में हमेशा उस वक्त फंसता है जब ये ड्राई होता है और वो आपके गले में जाकर चिपक जाता है। तो जब आप इसको पूरे मुंह में घुमाकर अच्छे से गीला कर लेंगी, उसके बाद जो है वो इसको निगलेंगे तो ये कभी भी नहीं फंसेगा। इसी के साथ देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी मेडिसिन के हवाले से है, टैबलेट्स के हवाले से है। टैबलेट मोटी हो छोटी हो, दोनों को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने कहीं पर हाफ टैबलेट यूज़ करनी है तो उसको हाफ करने के चक्कर में हमारे उंगलियों में दर्द हो जाता है, नाखूनों में दर्द हो जाता है और बाज़ औक़ात तो नाखून टूट भी जाते हैं अगर टैबलेट बहुत ज़्यादा मोटी। तो आज के बाद आपने क्या करना है, स्पून लेना है, उसकी बैक साइड जो बेंड हुई होती है वहां पर रखकर आप आसानी के साथ हल्का सा टैबलेट को प्रेस करेंगी। आपकी टैबलेट इक्वली 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। ये देखिए, छोटी से छोटी टैबलेट हो, मोटी से मोटी टैबलेट हो, सारी की सारी आप बड़े आराम से जो है इस तरह से हाफ कर सकती हैं। चाहे उन पर एक लाइन लगी हुई होती है, वो लाइन लगी हुई हो पार्टीशन की या ना लगी हो, आप स्पून की मदद से बड़े आराम से इन टैबलेट्स को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हैं। तो आज के बाद अगर आपको मेडिसिन डिवाइड करनी है तो आपने यही टिप ट्राई करनी है। घर में बहुत ज़्यादा चुंटियाँ हो चुकी हैं, बहुत सारे टिप्स हैक्स ट्राई कर चुके हैं, तो आज ये वाला मेरे कहने पर हैक ट्राई कर लीजिए। यकीन कीजिए आपके घर में कभी चुंटी नज़र नहीं आएगी। करना क्या है, आपके घर में विक्स हो, आपके घर में ये जिंडू बाम हो, आपके घर में कोई भी बाम हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू रखती है, आपने वो ले लेनी है। फिंगर पे लगाकर आपने चुंटियों का जहाँ पर सुराख होगा, जहाँ पर होल होगा, वहाँ उसके करीब जो है वो आपने ये लगा देनी है और यकीन कीजिए मिनटों सेकंडों में चुंटियाँ जो है वो आपके घर से गायब हो जाएंगी। कोई स्प्रे, कोई केमिकल वाली चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये बाम इस्तेमाल कर लीजिए। गर्मियाँ हैं, गर्मियाँ भी स्टार्ट है, तो अभी आपको धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च सस्ते दामों मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ अपनी पीक पे जाएंगी तो होता क्या है, यही चीज़ें जो है वो हमें बहुत महंगी मिलना शुरू हो जाती हैं। ट्रिपल प्राइस पर ये हमें मिल रही होती हैं। तो आपने अब करना क्या है, इनको लेकर अच्छे से वॉश करके, वॉश करना आपने कैसे है, इसको आपने पानी डाल लेना है खुले बर्तन में और उसमें हल्की सी हल्दी डालकर आपने अच्छे से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद इसको काट कर या वैसे ही आप खुली जगह पर इसको फैला दें, लेकिन सायादार जगह होनी चाहिए। धूप वाली जगह पर फैलाएंगे तो इनकी खुशबू और अरोमा सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आपने सायादार जगह पर इसको फैला देना है और इस तरह से आपका चंद ही दिनों में सब्ज़ धनिया हो, पुदीना हो, सब्ज़ मिर्च हो, सब बनकर रेडी हो जाएंगी। अब चाहे इनको तड़के में इस्तेमाल करें, चाहे दालों में इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी। आम सी ये फरनैल की गोलियां आज ऐसा काम करेंगी कि आप देखकर हैरान हो जाएंगी और हज़ारों रुपए की बचत तो होगी ही होगी और साथ में बहुत बड़ी टेंशन परेशानी से भी आप बच जाएंगी। जी हाँ जी, मैं यहाँ बात कर रही हूँ छिपकलियों की। छिपकलियाँ घर में आ जाएं तो बड़ी जो है वो गलीज़ लगती हैं। तो आपने करना क्या है, एक छोटा सा काम कर लेना है, टैबलेट्स को ले लेना है और डबल साइड टेप ले लेनी है। उसमें इस तरह से जैसे ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, फोल्ड कीजिए दरवाजे के पीछे या कहीं पर छुपा कर या कहीं पर जो है वो दीवार पर, कहीं पर भी आप इसको जो है वो चिपका दीजिए। इसकी साइडों से जो है वो जो फरनैल की खुशबू निकलेगी उसकी वजह से छिपकली आपकी दीवारों के करीब भी नहीं भटकेगी। और उसके बाद जो है वो आप ये भी कर सकती हैं, फेस मास्क जो आपने यूज़ किया हुआ जिसको आप फेंकने जा रही हैं उसमें 3 से 4 जो है वो यही फरनैल की गोलियां डालिए और उसके बाद जो है वो इसको इस तरह से बांध कर एक पोटली सी बना लीजिए। और यकीन कीजिए ये पोटली इतनी फ़ायदेमंद है कि अगर आप इसको किचन में हैंग कर देती हैं तो किचन में आपकी छिपकली नज़र नहीं आएगी, वॉशरूम में हैंग कर देती हैं तो वॉशरूम में छिपकली नज़र नहीं आएगी।
और अगर आप ये स्प्रे बना लेती हैं इसमें चंद चीज़ें और डालकर तो ये उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको भी आपने एक दफ़ा ट्राई लाजमी करना है। अच्छा, स्प्रे के लिए मैंने सबसे पहले तो आपको चाहिए स्प्रे बोतल, और उसके बाद मैंने ये 2 जो है वो गोलियां ली थी और इनको अच्छे से मैंने पीस लिया है। और पीसने के बाद जो है वो इसमें हमने स्प्रे बोतल में डायरेक्ट ही शामिल कर दिया। आप चाहें तो बाउल में बनाने के बाद भी इस मिक्सचर को बोतल में भर सकते हैं। उसके बाद जो है वो एक ढक्कन फुल जो है वो एक ढक्कन मैंने यहाँ पर डेटॉल का डाल दिया है। 2 गोलियां ली थी फरनैल की और उसके साथ जो है वो एक ढक्कन डेटॉल का और 1 गिलास पानी आप यहाँ पर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूरा 1 गिलास नहीं रखा था, मैंने थोड़ा सा कम रखा था ताकि जो है वो अच्छी सी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो मैंने जो गिलास था उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो पानी का बचा लिया था। आप चाहे तो पूरा गिलास भी इसमें डाल सकती हैं। अच्छा जी, ये हमारा जो है वो स्प्रे अच्छे से इसको लिड लगाकर जो है वो मिक्स कर लीजिए। आपका ज़बरदस्त सा स्प्रे बनकर रेडी हो गया है, जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे बन जाता है। कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ आपने इसके अंदर नहीं डाली है। गोलियां आपको बहुत सस्ते दामों मिल जाती हैं। डेटॉल अक्सर घरों में पड़ा होता है। और उसके बाद जो है वो पानी तो आपने टैप वाटर ही यूज़ करना है। उसके बाद ये स्प्रे बनाया, स्प्रे आप फ्रेश ही बनाइए, फ्रेश ही यूज़ कीजिए। हर जगह पर जो है वो बनाकर हफ्ते 10 दिन बाद जो है वो स्प्रे कर दीजिए और उसके बाद टेंशन फ्री हो जाइए। छिपकलियाँ आपके घर के करीब भी नहीं भटकेंगी। ये ऐसा पावरफुल जो है वो सोल्यूशन है, ऐसा पावरफुल स्प्रे है। अच्छा, इसको ना सिर्फ आप दीवारों पे कर सकती हैं इस स्प्रे को, बल्कि आप जो है वो टाइल्स हैं अगर आपकी, जैसे काउंटर की टाइल्स होती हैं, अक्सर चूल्हे के नीचे जो है वो आपको छिपकली नज़र आ ही जाती है, तो टाइल्स पर भी आप इस स्प्रे को कर सकती हैं। चूल्हे के नीचे स्प्रे को कर दीजिए, हर उस जगह पे कर दीजिए जहां आपको छिपकली नज़र आती है। मैं वॉशरूम में करी हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो वॉशरूम का होता है। वॉशरूम में मेरे अक्सर छिपकली जो है वो आ जाती है, तो मैं इस तरह के हैक्स जो है वो ज़्यादातर वॉशरूम में ही कर रही होती हूँ। चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। ब्रेसलेट हो, चेन हो, नेकलेस हो, कुछ भी हो, उसकी हुक खुल जाती है, गुम हो जाता है नेकलेस आपका और बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर चुके हैं। अगर आपका सोने का नेकलेस गिर चुका है तो आप आज के बाद जो है वो टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि जो हैक, जो टिप आज मैं बता रही हूँ, इसको अगर आप ट्राई कर लेती हैं तो आप खुद ही खोलेंगी तो खोलेंगी ना बालों में अड़के, ना वैसे ही आपकी चेन कभी भी नहीं खुलेगी, कभी भी उसकी वो गिरेगी नहीं, टूट जाएगी लेकिन वो गिरेगी नहीं, तो खुल के नहीं गिरेगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है, जो आपका स्टॉपर होता है इयररिंग्स का, आपने वो ले लेना है। इसको चेन को बंद करने के बाद आगे आपने ये लगा देना है और ये बिल्कुल वही काम करेगा जो इयररिंग्स के लिए स्टॉपर का काम करता है, वैसा ही ये आपकी चेन के लिए भी स्टॉपर का काम करेगा। तो आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूज़फुल है, लाजमी से आपने ट्राई करनी है और उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जिनकी बहुत ज़्यादा चेन सिर्फ खुल के गुम हो जाती हैं। अच्छा जी, टमाटर हैं, टमाटर जो है वो आजकल बड़े ही सस्ते दामों मिल रहे हैं, तो इन सस्ते टमाटरों को सेव कर लीजिए, इनकी प्यूरी बनाइए, इनकी केचप बनाइए, इनकी पेस्ट बनाकर रख लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इनको वॉश कैसे करना है। वॉश करने के लिए आपने खुले बर्तन में पानी ले लेना है और उसके बाद जो है वो आपने इसमें थोड़ा सा नमक डाल के वॉश करना है, ताकि जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी जरासीम इस पर लगे हुए हैं, सारे के सारे रिमूव हो जाए और आपके टमाटर जो है वो एकदम साफ, नीट एंड क्लीन हो जाए। एक पानी से नहीं, 2 से 3 पानी कम से कम आपने लगाने हैं और फिर ही आपके ऐसे चमकदार, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन टमाटर जो है वो रेडी हो जाएंगे। सफ़र पे जा रहे हैं, रेज़र साथ रखा हुआ है, क्योंकि बहुत लंबे सफ़र पे जाएं या बाज़ों का थोड़े सफ़र पे भी जाएं तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है ऐसी चीज़ें साथ ले जाने की। लेकिन अगर आप इसको कवर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कवर नहीं है, आपने उठाया, बैग में रख दिया, हैंड बैग में रख दिया या कैरी बैग में रख दिया, तो आपको मसला हो सकता है। मसला क्या हो सकता है, आपके कट लग सकता है बेध्यानी में। बाज़ों का हम काम कर रहे होते हैं, हाथ आपने अंदर डाला बैग में या हैंड बैग में, कहीं पर भी आपने इसको रखा हुआ है और इस पर आपका हाथ लग गया तो आपका हाथ कट सकता है। हाथ ना कटे उसके लिए आपने करना क्या है, कैचर आपके घर में छोटा बड़ा कोई भी हो, आपने वो इसके ऊपर लगा देना है और उसके बाद जो है वो अब आपका हाथ नहीं कटेगा। आप इसको आराम से जो है वो अपने बैग में रख सकती हैं। अगर कवर है तो बहुत अच्छी बात है, कवर के ऊपर भी अगर आप लगा लेंगी तो वो भी एक सेफ्टी मेजर हो जाएगा, मतलब सेफ्टी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कवर पर सेटिस्फाइड हैं तो बेशक कवर पे ना लगाइए, लेकिन अगर कवर नहीं है तो फिर आपने जो है वो कैचर लाजमी लगाकर जो है वो अपने हैंड बैग में रेज़र को रखना है।
गर्मियां हैं, गर्मियां शदीद से शदीद आ रही हैं, लेकिन अगर आप भी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एयर कूलर अफोर्ड कर सकते हैं, एसी नहीं है आपके पास, तो आज मैं ऐसी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये आम सा कूलर ही आपको एसी जैसी ठंडी हवा देगा, पैसों की भी बचत करेगा और साथ में आपको एसी जैसी ठंडी हवा भी देगा। उसके लिए आपने ये वाइट पत्थर लेना है जिसको हम फटकड़ी कहते हैं। ये दो काम करेगा, आपके पानी को एक तो ठंडा रखेगा और दूसरा जो आपका पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, गदला हो जाता है, मिट्टी वाला हो जाता है, उस पानी को ये साफ रखेगा, गंदा नहीं होने देगा। जो मिट्टी होगी वो सारी की सारी जो है वो पेंदे में बैठती जाएगी और आपका पानी जो है वो हमेशा साफ सुथरा रहेगा। जब आपका दिल चाहे आप पानी निकालिए। आपने सिर्फ छोटा सा टुकड़ा जो है वो फटकड़ी का अपनी एयर कूलर में डाल देना है और उसके बाद जो है वो टेंशन फ्री हो जाना है। और इसके साथ जो है वो आप बहुत शदीद गर्मी है तो उसके साथ साथ आप बर्फ़ के छोटे छोटे पार्ट्स करके या छोटी छोटी टुकड़ियाँ करके वो भी इसके अंदर डाल सकती हैं, तब भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आएगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि एयर कूलर के लिए आपकी एक और टिप है कि इसको हवादार जगह पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप बंद कमरे में एयर कूलर चला लें और कहें कि हमें ठंडी हवा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एयर पास होनी चाहिए, यानी हवादार जगह होनी चाहिए। विंडो है तो विंडो खुली होनी चाहिए। एयर कूलर को आप दरवाजे में रखिए। अच्छा, बिजली का बिल कैसे कम आएगा? एयर कूलर को हमेशा हम ऐसे करते हैं कि हाई पे चलाते हैं। हाई पे आपने इसको बिल्कुल भी नहीं चलाना है, आपने इसको लो पे चलाना है। एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको लो पे चला के देखिए, आपको पहले से ज़्यादा ठंडी हवा भी आएगी और बिजली का बिल भी आपका कम आएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।